आज यानी 25 मई को देश में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि साल के वो दिन जो सबसे ज्यादा गर्म माने जाते हैं, जब सूरज अपने प्रचंड रूप में होता है। लेकिन भारत में टेम्परेचर सिर्फ सूर्य देवता ही नहीं बढ़ा रहे, हर बीतते चरण के साथ पॉलिटिकल पारा भी बढ़ता जा रहा है। छठे चरण के लिए आज 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 58 सीटें 8 राज्यों में थी। कहां कितनी वोटिंग हुई, हम ये जानकारी तो आपको देंगे ही। आपको चुनाव के आखिरी चरण के रण को भी दिखाएंगे, क्योंकि 7वें चरण के लिए भी 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इस फेज के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। कल जहां प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल और पंजाब में थे, तो वहीं आज उन्होंने बिहार में प्रचार की कमान संभाली। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में जनसभाएं की। विपक्ष की तरफ से वाराणसी की गलियों में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की जोड़ी वोट मांगती दिखी, तो 80 घाट पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली जारी है। हमारी नजर इन रैलियों और जनसभाओं पर भी रहेगी। साथ ही हम आपको जम्मू कश्मीर की वो सुखद तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि आज अनंतनाग में वोटर्स ने बीते 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। लेकिन सबसे पहले बात छठवें चरण में कहां-कहां वोटिंग हुई और कितने प्रतिशत मतदान हुआ। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीट पर वोटिंग हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल 8, बिहार 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक सभी 58 सीट पर कुल वोटिंग प्रतिशत रहा है 57.70%, जिसमें बिहार में 52.24% वोटिंग हुई, हरियाणा में 55.93% वोटिंग, जम्मू कश्मीर के 1 सीट अनंतनाग पर 51.35% वोट डाले गए, झारखंड में 61.41%, दिल्ली में सिर्फ 53.73%, उड़ीसा में 69.60%, उत्तर प्रदेश में इस फेज में भी वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और 14 सीटों पर महज 52.02% वोटिंग हुई। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 77.99% वोटिंग हुई है, यानी सबसे ज्यादा वोटिंग कहीं हुई तो पश्चिम बंगाल में, जहां तकरीबन 78% वोट डाले गए। तो वहीं सबसे कम वोटिंग हुई जम्मू कश्मीर में, जहां 51.35% वोटिंग हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये आंकड़े बेहद खुशगवार हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिहाज से ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से भी ये 51.5% वोटिंग बदलते कश्मीर का प्रतीक है, क्योंकि बीते चुनाव में इन्हीं 8 राज्यों की 58 सीट पर कुल 64.22% मतदान हुए। तब सबसे ज्यादा 84.59% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। वहीं सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। यानी इस बार जम्मू कश्मीर में तकरीबन 41% ज्यादा वोटिंग हुई और उसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। अनंतनाग में तीसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बाद में खराब मौसम की वजह से चुनाव टालना पड़ा। लेकिन वोटर्स के उत्साह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वहां जमकर वोटिंग हुई। तस्वीरों के साथ साथ एक नजर आप आंकड़ों पर भी डालिए। आंकड़े क्या कह रहे हैं? श्रीनगर में 2019 में 24.06% वोट हुए, जबकि इस बार 38.49% वोटिंग हुई। इसी तरीके से बारामूला में 2019 में 34% वोटिंग हुई, तो इस बार 54% मतदान हुआ। अनंतनाग में वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां पिछली बार तकरीबन 9% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार हुई है 51.35%, यानी ये बहुत ज्यादा है। आप डबल ट्रिपल भी करेंगे तो भी बहुत ज्यादा आपको महसूस होगा। अब अनंतनाग सीट पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बेहद सुखद और सकारात्मक तस्वीरें, और आज इन तस्वीरों को देखकर आपको भी सुकून जरूर महसूस होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला लोकसभा चुनाव है। और अगर यहाँ वोटिंग प्रतिशत इतना बढ़ा है तो मैसेज साफ है कि अब कश्मीर और कश्मीरी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद को भूलकर मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत की विकास यात्रा में शरीक होना चाहते हैं। इसलिए इन तमाम तस्वीरों का स्वागत भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि अब तक के 6 चरणों में कितने कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, ये भी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 2019 की बात करें तो इन 58 सीटों में एनडीए को 45 सीटें मिली 2019 में, बीएसपी को 4 सीटें मिली, यूपीए सिर्फ 1 सीट उस समय जीत सका और अन्य ने 8 सीट पर कब्जा किया। लेकिन इस बार के आंकड़े अब ईवीएम में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इस चरण में सबकी नजरें जिस पर टिकी हैं वो है देश की राजधानी दिल्ली,
जहां पर 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई। यहां पिछले 2 टर्म के 7 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है और क्या इस बार वो क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा पाएगी? इसका जवाब भी ईवीएम में फिलहाल कैद है। दिल्ली के चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि यहां बीजेपी से मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मैदान में थे, तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, वो भी तब जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से कई ज्यादा रहा। फिर भी सीट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी और इसलिए आज जब गांधी परिवार वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो उसने पहली बार कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बल्कि इसकी जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। ठीक यही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, जहां उन्होंने और उनके परिवार ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया। इसलिए ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं और ये इस मायने में भी खास क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही हैं और 7वें चरण में जब पंजाब में वोटिंग होगी तो गांधी परिवार और केजरीवाल आपको एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते भी नजर आएंगे। यही सियासत का अपना कंफर्ट जोन कहलाता है। इसके अलावा छठे चरण में जिन 7 सीटों पर मतदान हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीट शामिल है और पिछली बार पूर्वांचल की इन तमाम सीटों पर बीजेपी को बीएसपी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने जहां 9 सीट जीती तो वहीं पर बीएसपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी को इस फेज में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद जरूर है क्योंकि बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन सुधारने की उम्मीद लगाए है तो उसमें ये 14 सीटें बेहद खास हो जाती हैं और यहां से ही उसे कुछ बढ़त की उम्मीद भी है। हालांकि जनता क्या चाहती है वो तो अब ईवीएम के जहन में ही दर्ज हुआ है। चलिए, ये तो अब बात हो गई आंकड़ों की। अब बात आपको 6वें चरण की वोटिंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाले दिग्गजों की तस्वीर है। और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। I feel very happy कि at least we are under the democracy. पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है। और इसमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। तो आपने दिग्गजों की तस्वीर देखी जिसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महामहिम शामिल रही, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, जनरल अनिल चौहान सीडीएस, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर दिल्ली, सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल केरल के। इन तमाम हस्तियों ने वोटिंग की और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। तो वही कुछ और तस्वीरें भी हैं जो आपको देखनी चाहिए। मतदान करने पहुंचे इन दिग्गजों ने भारत 24 से बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है यार, वो आपको सुनवा देते हैं। मेरा मानना है ये चुनाव सबके मन में आ गया है। ये देश हित का चुनाव है और देश हित नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होने में है, भारत माता की जय में है, भारत माता के टुकड़े करने वालों को सजा दिलाने के लिए है। आज कन्हैया कुमार मैदान में आए तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा, खास करके अगर देखा जाए 2 बिहारियों के बीच की लड़ाई इसको बताई जा रही थी। आप भी ग्राउंड पे थे, क्या ये लगता है कोई लड़ाई है? भगवान हे भगवान, बिहार से मत जोड़ो भैया। बिहार का व्यक्ति भारत माता की जय कहता है, बिहार का व्यक्ति भारत की सेना को सैल्यूट मारता है। बिहार का व्यक्ति अगर कहीं एक भी पुलिस बल या अर्धसैनिक बल उसको किसी नक्सली हमले में चोट भी लगी तो उसको लगता है उसके छाती पे चोट लगी है। ये लोग तो जश्न मनाने वाले लोग हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोग भारत के हमारे अर्धसैनिक बलों की, अभी आप भूले नहीं होंगे नक्सली घटना जिसमें 76 हमारे अर्धसैनिक बल के लोग छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। तो ये कन्हैया कुमार जश्न मनाता हुआ देखे गए थे। घर घर से आतंकवादी निकालने वालों के उनके हम काल हैं। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जहां घर घर से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम निकाले जाएं, न कि भारत 24 पर इस वक्त गुरुग्राम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी मौजूद है। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में उतरे?
भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा हमारा सबसे मेन मुद्दा रहा है। और ये याद रहे कि 10 साल में से 3 साल तो कोविड के अंदर ख़राब हो गए थे। उसके बावजूद भी हमने कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर दिलवाए हैं। मेट्रो दिलवाई है, एम्स दिलवाया है, एक्सप्रेसवेज हाईवेज दिलवाए हैं, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम KMP के साथ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इंसाफ के लिए आवाज उठाती थी, आगे भी उठाती रहेगी। मैं तो इन चीजों से डरने वाली नहीं हूँ। महबूबा मुफ्ती ने बात करना बंद नहीं किया। अब इन्होंने इस पार्लियामेंट इलेक्शन में ये इतना जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से महबूबा मुफ्ती रुक जाए, मगर महबूबा मुफ्ती अपनी बात पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर बरकरार रखेंगे। और जो आपका पार्टी क्वार्टर है उस तरफ, टनल के उस तरफ कैसा माहौल है, वहाँ का क्या? वहाँ भी अच्छी वहाँ मैसेज वहाँ से अच्छा आ रहा है। ओवरऑल साउथ में अच्छा खासा, ओवरऑल साउथ में अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो ED की तरफ से उन्हें तंग तलब किया गया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब वोट डालने की बारी आई तो उस दिन ऐसा ही माहौल था। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जो PDP का जो लाहेअमल है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। भाट 24 पर इस वक्त गुरुग्राम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत